जय हिंद। आपको इसके पहले वाले वीडियो हमने बता दिए थे भैया, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सेकंड चैप्टर से यूपी बोर्ड में की आने की संभावना थी। मैंने कल 2-3 क्वेश्चन की बात कर ली थी। आज इस चैप्टर के फिर देखते हैं भैया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और इसके लिए लेकर भैया अति लघु उत्तरी यानी भैया शॉर्ट आंसर, और भैया लघु उत्तरी भी आया भैया, दीर्घ आंसर क्या होता है भैया सिंपल सा लॉन्ग आंसर भी लेकर आए हैं। तो थोड़ा समझते स्टेप बाय स्टेप, हमको आपको स्टेप बाय स्टेप यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाते जाएंगे कौन सा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन से इंपॉर्टेंट वाली चीज है, तो आपको सबसे बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं आज क्या है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है आज देखते हैं भैया, परिभाषा क्या होती है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। सिंपल भैया, बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं भैया, अनिषेक जनन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए भैया तो क्रेपिस है, पार्थीनियम है, क्लिप्टोनिया है आदि भैया कुछ एग्जाम्पल है जो अनिषेक जनन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा टॉपिक यहाँ हमारा कुछ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावना है भैया इस बार भी पूछे, इसलिए आप इसे याद रखना ही रखना पड़ेगा भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बोलते हैं महा इंपॉर्टेंट भैया, सिंपल तो समझो। तो भैया गुरु बीजाणु जनन क्या है, ये लॉन्ग आंसर पूछता है और शॉर्ट आंसर में भी पूछता है। तो शॉर्ट आंसर जब पूछेगा भैया गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो सिंपल बताना भैया, क्या बोलेंगे भैया कि अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। जब शॉर्ट आंसर यानी एक लघुत्री पूछेगा भैया गुरु बीजाणु क्या है, तो आप बोलेंगे भैया शॉर्ट आंसर के लिए क्या देंगे आंसर, आप ये देना है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। फिर समझिए एक बार ध्यान से कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जब लॉन्ग आंसर पूछेंगे भैया तो इसको अब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल देखिए यहाँ से लिखना पड़ेगा भैया, पुष्पी पौधे कह रहा भैया यहाँ पे पुष्पी पौधे विषम बीजी होते हैं, पुष्पी पौधे विषम बीजी होते हैं, अर्थात इन पौधों में दो प्रकार की बीजाणु बनते हैं। पहला बात कर ले भैया, कह रहा लघु बीजाणु जो, ये भैया पहला है, क्या भैया पहला, कह रहा लघु बीजाणु जो नर युग्म, कह रहा नर युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं हैं। दूसरा बात कर रहा भैया यहाँ पे क्या कर रहा है, गुरु बीजाणु जो मादा युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक, कह रहा गुरु बीजाणु, कह रहा गुरु बीजाणुओं की बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। या थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, गुरु बीजाणु बनने की क्रिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, तो यह क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक भैया, तो ये होगा गुरु बीजाणु जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए। ये शॉर्ट आंसर पूछता है और लॉन्ग आंसर भी पूछता है, इसे दोनों यहाँ पे हमने लिख दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए फटाफट तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया आपका है बीजांड। एग्जाम में पूछता है भैया बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो बीजांड से भैया कुछ ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, और ये नामांकित चित्र अगर 3 नंबर में आता है तो इसको हम समझते हैं भैया चित्र कैसे बनाएंगे। आप इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न क्या क्या उठते हैं, इससे लगभग 2 प्रश्न बहुत ज्यादा उठता है, इस समय उठ रहा है। और यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं इसका पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए भैया ये जो दिख रहा है ऊपर इतना बड़ा, यहाँ से अंडा जैसे दिख रहा है ना, ये अंडे जैसे इतना सा भाग को हम क्या बोलते हैं भैया, भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं भैया यहाँ पे, सिंपल सा भ्रूणकोश। ये है आपका क्या भैया, भ्रूण कोश। क्या भैया, भ्रूण कोश। अब इसके अंदर जब देखेंगे भैया, इसके अंदर देखो यहाँ तीन तीन भैया ग्रीन सेल देख रहे भैया, ग्रीन हरी को दे रहा भैया, इनको हम बोलते हैं तीन को प्रतिमुख कोशिका। क्या बोलते हैं भैया, तीनों को प्रतिमुख कोशिका यानी बोलते भैया एंटीपोडल सेल। अब थोड़ा सा और नीचे भी यहाँ के 2 लड्डू जैसे दिख रहा है छोटा छोटा, तो इसे हम लोग बोलते भैया द्विध्रुवी केंद्रक। क्या बोलते भैया, द्विध्रुवी केंद्री यानी बोलते भैया इंग्लिश में से सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक भैया, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए जो रेड रंग के दिख रही है थोड़ा सा, ठीक भैया जो लाल रंग की दिख रही है हम लोग बोलते हैं भैया अंड कोशिका। क्या बोलते हैं भैया, अंड कोशिका यानी बोलते भैया इग सेल। और थोड़ा सा इसके साइड साइड देखिए भैया 2 कोशिका है, साइड साइड में देखिए ये 2 कोशिका, ये देखिए हर रंग की, यहाँ बगल बगल में जो 2 कोशिका दिख रही साइड साइड में, इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते भैया, सहायक कोशिका यानी बोलते हैं भैया इंग्लिश में सिनर्जिड सेल, इंग्लिश में सिनर्जिड सेल। आगे समझ थोड़ा सा।
अब यहाँ देखिए कुछ एक द्वार दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए लंबा से दिख रहा है इसे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बिजांड द्वार। क्या बोलते हैं भैया इसे, बिजांड द्वार। अब यहाँ देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है भैया कि जो बिजांड वृंद, जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है उसको समझिए। बहुविकल्पी प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पे कि पूछता है एग्जाम में कि बिजांड वृंद, बिजांड वृंद, बिजांड से जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसका नाम क्या है। तो भैया यहाँ देखिए ये बिजांड वृंद हो गया आपका, ठीक है, बिजांड वृंद ये यहाँ आके जुड़ा, जहाँ जुड़ा हुआ भैया इस स्थान का नाम क्या है। तो जहाँ बिजांड वृंद और बिजांड जुड़े होते हैं उस स्थान का नाम भैया क्या होता है, हाइलम। क्या होता है भैया, हाइलम नाम होता है, उस स्थान का नाम क्या है, हाइलम। दूसरा पूछता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया वो पूछता है कि निभाग, इसे भी बोलते हैं जो निभाग है, ये पूछता है एग्जाम में कि निभाग है, किसका भाग है निभाग भैया। तो चार ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे मिल जाएगा भैया अंडाशय, पुष्पाशन, बाह्यदल, या पूछ ले भैया कि ये जो निभाग है किसका भाग है। तो आपका निभाग जो है, निभाग किसका भाग है, बीजांड का। तो बीजांड भैया, बीजांड में ही क्या पाया जाता है, निभाग पाया जाता है, ठीक है, निभाग कहा जाता है बीजांड में। ये दो क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है, ठीक है, एक ये है और क्या है, एक निभाग है, ठीक। अब इसके तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, अब इसको बनाना सिखाते हैं, स्क्रीन लीजिए फटाक से। हो गया भैया, ये बीजांड का नामांकित चित्र आपका बन गया। अब इसे किस तरह बनाएंगे, आप किस तरह याद रखेंगे, देखिए सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा देख के आप डरिए मत, बहुत आसान बनेगा, बहुत सिंपल सा चित्र है, बस इसे बेंजीन वाला थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंपल से कैसे बनाएंगे आप थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए बीच में आपको कैसे लड्डू से बनाना है, ये बन गया, सिंपल से बन गया अंडे जैसा। इसमें आपको तीन कोशिका लाना है, एक ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, बीच बीच में एक ही लड्डू रख दो, बन गया भैया सिंपल सा। अब यहाँ से जब तीन कोशिका मैंने ऊपर भी तीन लाद दो, ऐसे एक दो तीन, तीन हो गया ना। अब सिंपल करना, बीच में से दो लड्डू रख दो बड़ा बड़ा से, ये हो गया। अब ध्यान समझिए, इन तीनों कोशिका नाम क्या भैया, प्रतिमुख कोशिका। अब नाम बाद में लिखेंगे, पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे आप लोग। सिंपल इतना बन गया ना। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ करना नहीं, इसके ऊपर बस ऐसे लेयर लगाते चला जाना, लेयर लगाते रहिए, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो इसको, देखो कैसे लेयर लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसके ऊपर एक लेस लंबा लगाना ऐसे, अब इसे छोटा बनाएंगे हल्का सा, इससे थोड़ा सा छोटा, ऐसे बन गया, सिंपल हो गया। अब आपको डिजाइन करना भी है, यहाँ पे के संवाहन मंडल डाल देना है, क्या करना भैया, संवाहन मंडल ऐसे लंबा सा लाके इसे सिंपल से लगा देना, एक क्या बन जाएगा भैया, संवाहन मंडल हो गया, ठीक है। अब कुछ, अब इसे थोड़ा सा लंबा सा लाए, इसका नाम तो नोट ही कर लिया भैया हाइलम का, तो हाइलम के नाम से थोड़ा सा रफ करते भी, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए, अब यहाँ इसको इतना बना लिए, अब थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा यहाँ से राउंड करके ऐसे ला के लाना है, हो गया, ये बन गया आपका सिंपल सा एक चित्र बीजांड का, ठीक है, ये बन गया। अब कुछ करना नहीं, बस यही बेंजीन मॉडल से भर देना, सिंपल से करके ऐसे करके ऐसे भर देना। अब पूरा भर देना। अब नामकरण क्या करना, नामकरण कुछ ज्यादा खास तो है नहीं इसमें, कुछ भी ज्यादा नहीं देना, बस ध्यान में कम से कम 5 नाम आपको लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, सिंपल देखो ये तीनों से क्या हो जाएंगे भैया, प्रतिमुख कोशिका, क्या हो जाएंगी, प्रतिमुख कोशिका, क्या भैया, प्रतिमुख कोशिका। बीच वाला भाई क्या बोलेंगे, द्विध्रुवीय केंद्रक, द्विध्रुवीय केंद्रक, क्या भैया, द्विध्रुवीय केंद्रक हो गया। अब जो यहाँ पे देखिए जो बगल बगल में है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, क्या बोलते हैं भैया, सहायक कोशिका, यानी सहायक सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। और जो बीच में लंबी सी भैया ये वाली बीच वाली, इसे क्या बोलते हैं भैया, अंड कोशिका, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, ठीक, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। आगे जा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा रास्ता जाने का, इसे बोलेंगे द्वार, किसका द्वार है भैया, तो बीजांड का द्वार है। तो क्या नाम पड़ेगा इसका भैया, बीजांड द्वार, क्या नाम पड़ जाएगा इसका, बीजांड द्वार, ठीक है। अब ये क्या भैया, ये है बीजांड वृंत, जिससे ये जुड़ा हुआ है, क्या है भैया, ये बीजांड वृंत, क्या भैया, ये बीजांड वृंत हो गया, सिंपल सा। अब देखिए, अब जो यहाँ बेंजीन वाला संरचना बनी हुई है, सिंपल, ये बीच में, इसी बीच के यहाँ से लाइन खींचना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, निभाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, निभाग, क्या हो गया, निभाग। अब इतने टोटली नाम हो गया, आपको पता है इसके अंदर जो खाली स्पेस है, पहले थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, ये जो बड़ा सा दिख रहा है भाई, दही बड़ा लंबा दिख रहा है भाई, ये लंबा से गोल का अंडा बड़ा लंबा सा, इसको
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, क्या नाम है इसका, है भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश हो गया। सिंपल। अब देखिए कितने नाम हो गया, एक नाम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल है, बस ध्यान से ना। अब बीजांड वृंत, अब बीजांड से जहां जुड़ा होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो हाइलम। हाइलम। बस हो गया, सिंपल सा बन गया चीज। इसमें ज्यादा कुछ ड्रामा नहीं करना, सिंपल से बन जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा ध्यान से टॉपिक को ध्यान से समझिए और आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छे ढंग से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम।